दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर के साथ हम बेसिक प्राइस एक्शन देखेंगे और थोड़ा ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम इंट्राडे में 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जब भी स्टॉक हमारे सेटअप पे आता है तो हमें इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी होती है। हमारा स्टॉप लॉस भी नज़दीक होने वाला है और हमारा टारगेट भी नज़दीक ही होने वाला है। इवन हम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का कम से कम लेने की कोशिश करेंगे, फिर भी हमारा टारगेट भी हमारे स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो नज़दीकी होने वाला है। तो स्टॉप लॉस छोटा होगा तो 1:2 भी करेंगे तो टारगेट भी छोटा ही मिलेगा। तो मल्टीपल ट्रेड्स होने की संभावना होती है अगर मल्टीपल टाइम स्टॉक हमारे सेटअप में आता है तो। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए। आपको पहले से ही डिफाइन करना है कि 1 से 2, 2 से 3 मैक्सिस में ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं जब भी स्टॉक आपके पूरी तरह से सेटअप में आता है तो एंट्री एग्जिट इमीडिएट बेसिस पे करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो। इंडिकेटर, जैसे कि हमने कहा कि खाली एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड ऐसा इंडिकेटर है कि वो हमारे स्टॉक के प्राइसेस किस तरह से जा सकते हैं वो बता देता है। बॉलिंजर बैंड अगर वाइडन होता है तो ये बता देता है कि वॉलाटिलिटी ज़्यादा है, और जब भी बॉलिंजर बैंड का जो बैंड रहता है वो नैरो होता है तो ये हमें बता देता है कि प्राइसेस एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं और बॉलिंजर बैंड खुद ही हमें बता देता है कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी ओवरबॉट या तो ओवरसोल्ड रीजन में चली गई है क्या। तो बहुत सारा इस्तेमाल हम खाली बॉलिंजर बैंड का ही इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ट्रेंड एंड ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन और ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन ये भी हमें करने को आना चाहिए। इवन अगर आप बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन बाय मर्जिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो वो भी हमें बॉलिंजर बैंड ही करके देता है। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन की कितना मोमेंटम है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को देखकर। मार्केट, यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 मिनट की बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पे मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि जब भी हम बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर इंसर्ट करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें 3 बैंड्स यानी कि 3 लाइन चार्ट पे देखने को मिलते हैं। एक लाइन ऊपर रहती है, उसको हम अपर बैंड कहते हैं। एक लाइन मिडल में आपको देखने को मिलेगी, इसको हम मिडल बैंड कहते हैं। और एक लाइन आपको नीचे इस तरह से दिखेगी, इसको हम लोअर बैंड कहते हैं। प्राइसेस जनरली अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे, राइट। ये बॉलिंजर बैंड के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जब भी प्राइसेस कंसिडर करते हैं कि ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देते हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें अभी मोमेंटम अपसाइड में बन रहा है और आगे जाकर स्टॉक के प्राइसेस ऊपर ही जा सकते हैं। जब भी ये सिचुएशन बनेगी तो प्राइसेस के साथ बॉलिंजर बैंड भी इस तरह से वाइडन होने लगेगा। ये लाइन आपको इस तरह से दिखेगी और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये हमें बता रहा है कि बॉलिंजर बैंड अभी वाइडन हो रहा है, यानी कि इसमें वॉलाटिलिटी ज़्यादा है और वो अपसाइड में है, यानी कि मोमेंटम में है। स्टॉक तेजी के साथ एक डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे हम बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके ही अपोजिट सेल के लिए भी होता है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी बॉलिंजर बैंड के अंदर प्राइसेस नैरो रेंज में ट्रेड करने लगते हैं तो प्राइसेस के रेंजेस को हमें इस तरह से मार्कआउट करना है। हम इस तरह से रेक्टेंगल मार्कआउट कर सकते हैं या तो चैनल मार्कआउट कर सकते हैं।
हमें चैनल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। जब भी स्टॉक चैनल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगा तो इसमें मोमेंटम आने की संभावना होती है। तो बोलिंजर बैंड का भी ब्रेकआउट आपको वहां पे देखने को मिलता है और उसी के साथ अगर चैनल की रेंज उसके ऊपर रहेगी तो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो थोड़ा कंफर्मेशन भी मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अब हम इसका ही एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे हमने 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और चार्ट के ऊपर हमने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर ड्रॉ किया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इसकी अपर लाइन है, इसको हम अपर बैंड कहेंगे। ये है मिडल बैंड और सबसे नीचे वाला है लोअर बैंड। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन हमने डिस्कस की थी एग्जैक्टली वो सिचुएशन ये चार्ट पे बनती हुई दिखी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस इस तरह से साइडवेज रेंज में चले गए थे, तो प्राइसेस नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे थे। पहले बॉलिंजर बैंड आपको थोड़ा सा वाइडन दिखेगा, राइट। दोनों अपर बैंड और लोअर बैंड का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा इनिशियल लेवल पे, लेकिन जैसे ही प्राइसेस नैरो रेंज में जाने लगे तो आपको यही डिस्टेंस कम होता दिखेगा। यहाँ पे अपर बैंड और यहाँ पे लोअर बैंड और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस। तो अगर आप ये डिस्टेंस को ये पर्टिकुलर डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉलिंजर बैंड यहाँ पे स्क्वीज हो रहे हैं, नैरो रेंज में जा रहे हैं। जब भी बॉलिंजर बैंड इस तरह से स्क्वीज होते हैं तो इसके ब्रेकआउट पे एक शानदार मूवमेंट आने की संभावना होती है, राइट। लेकिन उसी के साथ हमें प्राइसेस का भी कंफर्मेशन लेना पड़ता है। जब भी हम ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी क्लियरली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस तरह से और ब्रेकआउट हमें इस तरह से मिला है, ये इस तरह से ब्रेकआउट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रेजिस्टेंस की लाइन है उसके थोड़ा सा ऊपर जाकर ही क्लोज आउट दिया है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ब्रेकआउट इस तरह से मिलना चाहिए, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके बहुत सारा ऊपर या तो एक अंडरस्टैंडेबल डिस्टेंस के साथ ऊपर जाकर ये क्लोज आउट देना चाहिए। इतना नज़दीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर जाकर क्लोज आउट देना चाहिए, इसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है तो ही उसके ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते तो आपको समझ में आएगा कि बॉलिंजर बैंड भी नैरो यहाँ पे हो चुका था और प्राइसेस भी एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। जब भी ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो हम बॉलिंजर के ब्रेकआउट पे और उसी के साथ फर्दर कंफर्मेशन लेने के लिए हम रेंज के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का तो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है कि चार्ट के हिसाब से यहाँ पे हुआ है, लेकिन रेंज के हिसाब से जब भी हम देखने की कोशिश करते हैं तो रेंज किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है हमें, तो जब भी प्राइसेस साइडवेज में गए थे तो उसका हायर हाई और लोअर लो मार्कआउट करना है। तो यहाँ पे इसका हायर हाई दिख रहा है, मैं इसको इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। इसको हम थोड़ा पीछे भी लेकर जा सकते हैं, ये इस तरह से आपको दिखेगा और लोअर लो आपको यहाँ पे ये लेवल पे देखने को मिलेगा, राइट। तो इसको मैं इस तरह से आगे खींच लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइसेस का रेजिस्टेंस था और उसी के साथ ये बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन भी यहाँ पे ही थी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये कैंडल ने बॉलिंजर बैंड को भी ब्रेकआउट दिया और उसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको भी ब्रेकआउट दिया। तो डबल कंफर्मेशन हमें एक ही कैंडल पे मिल गया। जैसे ये सिचुएशन बनती है तो हमें ट्रेड किस तरह से करना है, ट्रेड करने के लिए हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे थोड़ा सा बफर लगाकर, तो इसके ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे बफर लगाकर। अभी अगर आप देखेंगे तो ये एंट्री हमने हाई के थोड़ा सा ऊपर बफर लगाकर यहाँ पे करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल, फिर ये सेकेंड कैंडल, फिर ये थर्ड, फोर्थ, ये 4 कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये इसके हाई के ऊपर ट्रेड ही नहीं किए, तो वहां पे हमारी एंट्री नहीं बनी। उसके बाद देखेंगे तो ये जो बुलिश कैंडलस्टिक बनी है तो ये कैंडल पे इसने ये कैंडल का यानी कि ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई ब्रेक किया और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। जैसे ही एंट्री बनी आप देख सकते हैं स्टॉक वन वे डायरेक्शन में अच्छा खासा ऊपर गया है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस देखेंगे तो इतना था और एंट्री से टारगेट वन वे डायरेक्शन में आपको इतना बढ़िया सा मिला है, राइट। अगर ये देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो लगभग 1 2 ये 3 4 1:4 के भी ऊपर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता हुआ दिखा है। हम एटलीस्ट 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1:2 यानी कि लगभग 1:4 या तो उससे भी ज़्यादा मिलता हुआ दिखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जाता है। आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पे एक बार बॉलिंजर बैंड और ये रेंज को ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद आपको जो ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे वो बड़े बड़े यानी कि अच्छे खासे बड़े बॉडी वाले यानी कि बुलिश वाले ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जा रहे थे और बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करते करते कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे थे। इसके अंदर आपको रेड कैंडल कम देखने को मिलेंगे और वो भी छोटे छोटे ही देखने को मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली ये मोमेंटम यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट के हिसाब से हमें ट्रेंड का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि अभी प्राइसेस कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं
और उसी के साथ जिस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बन रहे थे और बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को ब्रेकआउट देते देते ऊपर जा रहे थे, उसके हिसाब से हमें मोमेंटम का भी आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस तरह से हम आसानी से मोमेंटम और ट्रेंड का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमें ये प्राइसेस रुकते हुए दिखते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो रहा है, वहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं। तो सिंपली 1:2 पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। ये ट्रेलिंग के जरिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि 1 मिनट चार्ट पे आपको मल्टीपल टाइम्स, और अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स आप डिफरेंट लेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको ट्रेड सेटअप मिलने वाले, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 2 से 3 ट्रेड ही मैक्सिमम लेने हैं। फॉलो ट्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। वेट फॉर ब्रेकआउट, जो भी हमने अभी ब्रेकआउट डिस्कस किया तो वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए और उसका वेट करना है, उसके बाद ही एंट्री का डिसीजन लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर वहाँ पर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट दिखता है वैसे वैसे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।